पावन श्री गौरताय की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ममज्ञानतिमिदन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारे चौथा दिन है शिक्षाष्टकम के कक्षा में। कल तक हम शिक्षाष्टकम के पहला श्लोक के में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के पहला श्लोक में जो शिक्षाएं दिए हैं, जिसमें भगवान के दिव्य नाम कीर्तन से 7 प्रकार के दिव्य फल प्राप्त होते हैं। तो जिनमें से हम कितना 4 का डिस्कस कर चुके हैं और 3 बाकी है ना। 5वां है आनंदांबुधि वर्धनम। भगवान के दिव्य नामों के कीर्तन से जीवों को दिव्य आनंद की अनुभव होता है। केवल अनुभव नहीं, आनंद बढ़ता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही जीवों के लिए दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। इस संसार में जीवात्मा जो आनंद प्राप्त करते हैं वह भौतिक है। दिव्य आनंद केवल मात्र कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के दिव्य नामों के कीर्तन से यह दिव्य आनंद प्राप्ति होता है। और वह आनंद भौतिक आनंद से यह भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? पहला बात तो यह है, भौतिक जगत में सुख और आनंद को एक ही समझते हैं व्यक्ति। सुख को भी आनंद समझते हैं, आनंद को भी आनंद समझते हैं। सुख तथा आनंद में अंतर है। सुख इंद्रियों से अनुभव होता है। इंद्रियों के साथ जब विषयों का संयोग होता है तब इंद्रियों में सुख की अनुभूति होता है।
सुख या दुख, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते। किस प्रकार कि विषय के संपर्क में आने से इंद्रियों में जो सुख तथा दुख की अनुभूति, इसके द्वारा एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। तो सुख इंद्रिय से अनुभव होता है और शांति मन से अनुभव होता है, और आनंद आत्मा में अनुभव होता है, हृदय में। जो इंद्रियों तथा मन और बुद्धि से परे है उसे आनंद कहते हैं। और भौतिक संसार में व्यक्ति में ये सुख, शांति और आनंद में ये फर्क नहीं कर पाते। सुख को भी आनंद समझते हैं, ठीक। आनंद यह आध्यात्मिक होता है। तो भौतिक संसार के दृष्टि से अगर विचार करें तो ये जो सुख तथा आनंद, क्योंकि भौतिक संसार में सभी एक ही जैसा समझते हैं, है ना। शांति व्यक्ति, भगवत गीता में भगवान बताते हैं शांति की स्थिति को शांति कहा जाता है। शांति एक विशेष स्थिति, मन की एक विशेष स्थिति हो, वो शांति कहलाते हैं। जब व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का उद्वेग और भय न हो, ऐसी स्थिति को शांति कहलाते हैं। व्यक्ति कहते हैं और शांति, पर कैसा शांति, किसको शांति समझते हैं? भौतिक संसार में दुख के निवृत्ति को शांति समझते हैं। जब व्यक्ति दुख से कुछ समय के लिए दुख से छुटकारा पाता है तो समझता है अब शांति। एक्चुअली यह शांति नहीं है, यह दुख से कुछ समय के लिए, थोड़ी समय के लिए दुख से दूर रहना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर बोझ है, बहुत बड़ा वजन है, तो सिर जब दुखता है वो बोझ को सिर से उतार कर कांधे पे लेता है और ऐसा उनको फिरता, अब शांति। अरे शांति कहाँ है? बोझ सिर के जगह कांधे पर आया, बोझ तो उतरा नहीं ना, पर वो फील करता है वो शांति। जैसे भौतिक संसार में व्यक्ति अनेक प्रकार के उलझन में रहते हैं, तो कोई एक उलझन खत्म होता है तो वो फील करता है अब शांति। एक्चुअली यह शांति नहीं है। जो भी, तो ये जो सुख या आनंद जो भी समझ रहा है संसार में, आनंद एक्चुअली ये इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे की विषय है, और जो केवल मात्र कृष्ण भावनामृत से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी से नहीं। किसी भौतिक कार्य से आनंद प्राप्त नहीं होता। हाँ, सुख जरूर होता है, ठीक है। और जब जहाँ तक शांति की बात है, इस संसार में शांति है ही नहीं। हाँ, जिसे हम शांति समझ रहे हैं वो कुछ समय के लिए दुख से दूर रहना, ऐसा नहीं दुख से छुटकारा पाना, नहीं, कुछ थोड़ी समय के लिए, टेम्पोररी, अस्थायी रूप में दुख से थोड़ा छुटकारा होना, उसको शांति समझते हैं। एक्चुअली इस संसार में सुख या शांति तो है नहीं, शांति नहीं हो सकता है। हाँ, सुख है पर वह टेम्पोररी है, अस्थायी है, वो शाश्वत नहीं है। इटर्नल हैप्पीनेस भौतिकता में नहीं है, वो केवल आध्यात्मिकता है, कृष्ण भावनामृत में। ठीक। अब हम ये जो तीन प्रकार के जो विषय है, सुख, शांति और आनंद, पर भौतिक जगत में तीनों को एक ही समझते हैं व्यक्ति। तो इसीलिए मैं इसी के आधार पर डिस्कस करूंगा। व्यक्ति इस संसार में तीन प्रकार के सुख तथा आनंद
है प्राप्त करता है। एक है जड़ सुख, भौतिक सुख, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होता है। ये जड़ सुख या भौतिक सुख वे अत्यंत निंदनीय तथा तुच्छ है, तुच्छ भी है और निंदनीय भी है। जो लोग भौतिक सुख के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं तथा आसक्त होते हैं, भगवत गीता में भगवान उनको अल्प बुद्धिमान कहते हैं। 7वें अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं। कौन सा श्लोक है? जानती देवव्रता देवा नहीं, हम उसमें एक और श्लोक है, जो देवी देवता का आराधना करते हैं वो स्वल्प बुद्धिमान है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवो यजन्ति मद्भक्ता जानति मामपि। तो जो लोग ऐसे भौतिक सुख के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं, ये देवी देवताओं के आराधना करते हैं ऐसे सुख पाने के लिए। देवी देवताओं से जो सुख मिलती है वो जड़ सुख है। दूसरे शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने प्रकार के सुख है ये सभी जड़ सुख के अंतर्गत है। भौतिक सृष्टि में जितने प्रकार के सुख है ये सभी जड़ सुख के अंतर्गत है। चाहे ब्रह्मलोक के सुख हो, स्वर्गलोक का हो, जनलोक, मोहलोक, पाताल लोक, भूलोक, 14 प्लेनेट में जितने प्रकार के सुख, ये सुख जड़ सुख के अंतर्गत है। और जड़ सुख कैसा है? अस्थाई, अनित्य। यह अस्थाई है। केवल अस्थाई अनित्य ही नहीं, निंदनीय भी है। शास्त्र में इसका बहुत निंदा किया गया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पुनश्चर्वित चर्वणाना, चावाए हुए चीजों को दोबारा चावाकर जो सुख, प्रत्येक जन्म में यही सुख, बार 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 बार, ये जड़ सुख। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में जितने प्रकार के सुख है ये सभी सुख जड़ सुख के अंतर्गत। सिद्धि प्राप्ति का सुख, उच्च लोकों में, स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाकर वहाँ के जो सुख, हाँ इस पृथ्वी लोक से डिफरेंस है, पर वो भी भौतिक जड़ सुख ही है। जड़ सुख की निंदा करते हुए शास्त्र श्रील प्रभुपाद बताते हैं यह सुख ऐसा सुख है जैसे व्यक्ति के स्किन डिजीज होता है ना, खुजली होता है। जब किसी का खुजली होता है तो खुजली होने से खुजलते समय जो हैप्पीनेस है, खुजली को खुजलते समय कैसा फील होता है, ऐसा वो फील करता है मैं तब स्वर्ग पहुंचने वाला हूँ, है ना। पर खुजलने के बाद फिर जलन, पेन और घाव ये बढ़ जाता है। तो भौतिक सुख ऐसा है, थोड़ी समय के लिए सुख होगा और उसके बाद उसका जितने सुख फील किया उतना दुख भी उनको फील करना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे जड़ सुख को चपल सुख कहा। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं चपल सुख, चपल इन अस्थिर, अस्थाई। आप में से कौन कौन च्युइंग गम खाए हो? च्युइंग गम टॉफी, च्युइंग गम टॉफी कौन कौन खाए हो? जो लोग नहीं खाया वो ये उदाहरण नहीं समझ पाएंगे। तो च्युइंग गम जब खाते हैं व्यक्ति तो मुंह में कब तक उसका स्वीटनेस
उसका मिठास मुंह में कब तक रहता है? 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद मुंह में क्या रहता है? रबर। उसके बाद मुंह में क्या रहता है? रबर रहता है। पर जो लोग च्युइंगम के प्रति एडिक्टेड हो जाता है, आसक्त हो गया, जो एडिक्ट हो गया, वो उसी रबर को घंटे पर घंटे चबाता रहता है, जिसमें उसको ना कोई सुख मिलता है, ना कोई टेस्ट मिलता है, और ना ही वो छोड़ पाता है। एडिक्ट होने के कारण वो छोड़ भी नहीं पाता। उसी चीज को बिना स्वाद को ही वो चबाते रहता है, उसी से सुख पाना चाहता है पर मिलता नहीं। ये जड़ सुख, इंद्रिय सुख ऐसा ही है, च्युइंगम की जैसा, 1-2 मिनट का, पर उसमें एडिक्ट होने के कारण उसे वो छोड़ नहीं पाता। जो लोग च्युइंगम में एडिक्ट हो जाता है, उसी रबर को चबाते चबाते विविध प्रकार के वो कसरत करता है, गुब्बारा फुलाता है, हाँ करके उससे वो एंजॉय करना चाहता है, अलग अलग तरीके से वो कसरत करके उसी से सुख लेना चाहता है, पर उसमें सुख नहीं है। यह है एडिक्शन। तो जड़ सुख में जब कोई ऐसे एडिक्ट होता है तो इस प्रकार, तो इसका निंदा किया गया, जड़ सुख। दूसरे प्रकार के जो सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्म में लीन होने का सुख, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष का सुख। सायुज्य मोक्ष 5 प्रकार के मोक्ष है ना? मुक्ति 5 प्रकार के हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, शाष्टी और समीप। 5 प्रकार के जो मोक्ष, मुक्ति, जिनमें सायुज्य मोक्ष यह भौतिक नहीं, यह आध्यात्मिक है। ब्रह्म सुख आध्यात्मिक सुख है, पर यह आध्यात्मिक सुख में अत्यंत निकृष्ट आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख के सबसे निकृष्ट सुख, आध्यात्मिक सुख का निकृष्ट लेवल का, निम्न लेवल का सुख है, और ये निंदनीय भी है। सायुज्य मोक्ष 2 प्रकार के हैं। ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की निंदा किया जा रहा है। ब्रह्म सायुज्य और भगवत सायुज्य 2 प्रकार के सायुज्य मोक्ष है। भगवान से लीन होना 2 प्रकार के हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना और भगवत स्वरूप में लीन होना। इसीलिए सायुज्य मोक्ष 2 प्रकार के, ब्रह्म सायुज्य और भगवत सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य मोक्ष ब्रह्म ज्योति में लीन होकर जो सुख, तल्लीन होने का, और भगवत स्वरूप में लीन होना, जैसे शिशुपाल भगवान के ऐसे भगवत सायुज्य मोक्ष। यह क्या होता है? भगवत सायुज्य मोक्ष में और ब्रह्म सायुज्य मोक्ष में अंतर क्या है? दोनों सायुज्य है। सायुज्य शब्द का अर्थ लीन होना, ठीक है। अब ब्रह्म ज्योति में लीन होना और भगवत स्वरूप में लीन होना, दोनों में अंतर क्या है? भगवत स्वरूप में लीन होता है, मतलब प्रवेश करता है, तो वो आध्यात्मिक जगत में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठीक है। पर ब्रह्म ज्योति में जब लीन होता है तब क्या होता है? वो अपना आइडेंटिटी ही खो देता है। ये अंतर है। इसीलिए शास्त्र इसकी निंदा किए, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष का। भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष स्वीकार करने से करोड़ों गुना अच्छा है जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहना। चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कोई तब प्रधान,
जहाँ होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। जो लोग ऐसे ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की वासना करते हैं, रखते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनकी निंदा करते हुए महाप्रभु बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को स्वीकार कर लेता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि भगवान उससे सबसे बड़ा चीटिंग कार्य किया है। कोई तो वह प्रधान, भगवान समस्त कार्य में श्रेष्ठ है, अच्छाई में भी बुराई में भी। बुरा कार्य में भी उससे कोई बड़े बुराई कार्य कोई नहीं कर सकता, और अच्छाई में भी उससे कोई ज्यादा बड़ा श्रेष्ठ अच्छा कर्म कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान है। तो भगवान चीटार में से सबसे बिगेस्ट चीटार है, समझे। और दाताओं में सबसे बिगेस्ट दाता भी है, उससे बड़े दाता कोई नहीं हो सकता। और चीटिंग कार्य अगर कोई उनको चीटिंग करना चाहे तो उनसे चीटिंग में कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई चीटिंग में भी उन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और महाप्रभु बता रहे कि जब कोई ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को स्वीकार करता है, भगवान उसके साथ सबसे बड़ा चीटिंग कार्य किए। इससे बड़ा चीटिंग और है ही नहीं। ऐसा क्यों? तार मध्य मोक्षवांछा कोइतव प्रधान। कोइतव मतलब चीटिंग, धोखा, सबसे बड़े धोखा है ये। क्योंकि एक बार ब्रह्म सायुज्य मोक्ष स्वीकार कर लेने से उनका कृष्ण भावनामृत प्राप्ति का चांस भी खत्म हो जाता है। उससे अच्छा है जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहना। क्यों? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहेंगे तो घूमते घूमते कभी ना कभी कृष्ण भक्ति प्राप्ति का चांस तो है, पर एक बार ब्रह्म में लीन हो गया तो वो चांस भी गया। इसीलिए यह निंदा किया गया ब्रह्म सायुज्य मोक्ष। यह अत्यंत निंदनीय है। यद्यपि यह आध्यात्मिक सुख है, पर यह निकृष्ट। और यह बड़ा चीटिंग क्यों कहा गया? कि भगवान किसी को आसानी से अपना प्रेम भक्ति नहीं देते, है ना। इसलिए तो भक्ति के 6 लक्षण में से एक है सुदुर्लभ। भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति सिद्धि दिया, भक्ति को भू नाही देन राखे लुकाइया। यह कृष्ण का कैरेक्टर है, चरित्र है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके पीछे अगर कोई पड़ जाए, पीछे पड़ जाता है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो व्यक्ति क्या करता है? उससे छुटकारा पाना चाहता है ना। तो जब कोई कृष्ण के पीछे पड़ जाता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कृष्ण भी छुटकारा पाना चाहता है। जब एक बच्चा पिता माता के पीछे, छोटा बच्चा ना समझ अज्ञान, वो पीछे पड़ जाता है, पिताजी मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। अब पिताजी समझता है अरे ये मोबाइल का लायक नहीं है, इससे मोबाइल दे के क्या फायदा। तो पिताजी के जब वो पीछे पड़ता है, पिताजी छुटकारा पाने के लिए एक खिलौना मोबाइल लाके बच्चा को देता है। वो खिलौना पाकर वो बच्चा खुश हो जाता है, हाँ या नहीं? मोबाइल मिल गया। बस थोड़ी दिनों में उनको पता चलता है ये जस्ट टॉय है, खिलौना है, ये असली मोबाइल नहीं है। तो फिर पिताजी के पास आता है, पिताजी मुझे असली मोबाइल चाहिए। अब पिताजी देखता है अभी भी असली मोबाइल का योग्य नहीं, लायक नहीं है। अब वो थोड़ा एडवांस खिलौना मोबाइल लाते हैं, जिसमें बैटरी होता है, वो कीपैड होता है, पी पा टू टा आवाज होता है, जैसे कीपैड दबाते से टूं टांग आवाज होता है, वो खुश हो जाता है।
और वो पाकर वो सोचता है अब मुझे असली चीज मिल गया, और थोड़ी दिनों के बाद उनको पता चलता है ये भी असली नहीं है, फिर पीछे पड़ता है, फिर वो पिताजी के पीछे पड़ता है। तब पिताजी क्या करता है, अब देखता है क्या करे, एक सादा फोन ला के दे देता है। उसे पाकर थोड़ा खुश होता है, और धीरे धीरे उनमें तो ज्ञान बढ़ता जाता है ना। जब देखता है नहीं ये इसमें ना इंटरनेट है ना कुछ है, तो वो पिताजी के पास आता है, स्मार्टफोन चाहिए, है ना, टच स्क्रीन स्मार्टफोन चाहिए। तो पिताजी छुटकारा पाना चाहते हैं कुछ ना कुछ देकर। ठीक उसी प्रकार जब तक वो योग्य नहीं हो जाता तब तक ऐसा वो छुटकारा पाते रहते हैं। वैसा ही भगवान प्रेम और भक्ति को आसानी से नहीं दे। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति सिद्धि दिया। कृष्ण जब छुटकारा पाना चाहता है किसी से, हाँ किसी को प्रेम करता है, तो क्या करते हैं कृष्ण, उसको योग्य बनाते हैं, उसको समझाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, ठीक है, फिर जाके उनको वो चीज देते हैं। पर जो ऐसा पीछे पड़ने वाला, जो ना समझने वाला, जस्ट वो चीज चाहिए मेरे को, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे छुटकारा देते हैं। क्या देते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि दिया। वो क्या देकर छुटकारा पाते हैं, या तो आपको भुक्ति देगा, भुक्ति मीन्स भोग ऐश्वर्य, इस संसार के जो भोग ऐश्वर्य का सुख, या तो आपको सिद्धियां देंगे, अनिमा लोहिमा गरिमा प्राप्ति प्रकाम ऐशिका वशिता काम वसायिता, 8 सिद्धियां ये दे देंगे। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर सायुज्य मोक्ष देंगे। और सायुज्य मोक्ष में बड़ा चीटिंग, इससे बड़ा चीटिंग और दूसरा नहीं है, ये बताए। ये सबसे बड़ा चीटिंग है जब किसी को सायुज्य मोक्ष। इसलिए ब्रह्मसुख आध्यात्मिक होने पर भी यह निंदनीय है। बुद्धिमान भक्त कभी ऐसे ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। अब तीसरी प्रकार के है सेवा सुख, कृष्ण भावनामृत का सुख। जो कृष्ण भावनामृत की जो विधियां, यह पालन करने से, जैसे भगवान के दिव्य नाम कीर्तन, भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की सेवाएं, ये सब जो भक्ति योग की जो विधि विधान, यह है कृष्ण सेवा, कृष्ण भावनामृत का सुख, पर यह दिव्य है। और इसके विषय में कहा कि संबंध में कहा गया कृष्ण सेवामृत कृष्ण सेवा सुख प्रेम अमृतेर सिंधु। कृष्ण सेवा सुख प्रेम अमृतेर सिंधु, कोटि ब्रह्म आनंद नहे तार एक बिंदु। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म सुख भी उसके एक बूंद के बराबर भी नहीं है श्री कृष्ण की सेवा का सुख। जड़ सुख तो अत्यंत निंदनीय, ब्रह्म सुख भी निंदनीय, केवल मात्र कृष्ण सेवा की सुख, और यह केवल कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होता है और भगवान के दिव्य नाम कीर्तन से यह सुख प्राप्त होता है। आनंदाम्बुधि वर्धन, क्योंकि यह सुख कभी घटेगा नहीं। जड़ सुख अस्थाई, सीमित, तुच्छ, निंदनीय, और जितनी मात्रा में जड़ सुख उतनी मात्रा में जड़ दुख भी भोगना पड़ेगा, ये भी इसका एक है। जबकि दिव्य सुख जो अनलिमिटेड और इटर्नल, शाश्वत और असीमित, से कोई सीमा नहीं, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
जड़ सुख का निंदा करते हुए वैष्णवाचार्य विद्यापति का नाम सुने हैं? विद्यापति मैथिली कवि, वैष्णव कवि विद्यापति, उन्होंने एक भजन गीत में उल्लेख किया, तातल सैकते बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे, ताहे ताहे तोहे बिसरी मन ताहे सम पिलु अब मुझे हव कौन काजे। ये मैथिली भाषा है, मिथिला के लैंग्वेज है। तातल सैकते, तातल मतलब उत्तप्त गरम, सैकत मतलब रेत, जैसे रेगिस्तान, तातल सैकत रेगिस्तान में, डेजर्ट में। कौन कौन डेजर्ट देखे हैं? डेजर्ट जो होता है ना, केवल रेत और रेत, कोई एक घास भी नहीं मिलेगा, केवल रेत रहता है। गर्मी के समय ऐसे सूर्य के तीव्र सूर्य के ताप और पूरा कड़ी धूप में अगर ऐसे रेगिस्तान में कोई खड़ा हो और वो प्यास से उनका गले फाट रहा है, सूख रहा है, ऐसे सिचुएशन में उसको अगर एक बूंद जल मिलता है तो कितना सुख होगा उसको, बताओ। ऐसा एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में कड़ी धूप में गर्मी में खड़ा है और प्यास से उनका गला फट रहा है, उस समय उनको एक बूंद जल मिलता है तो कितना सुख फील होगा उसको, बताओ। बहुत बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? उसमें ना उनका गला भीगेगा और ना प्यास बुझेगा, क्या सुख होगा उसको? एक बूंद पानी से उसका कुछ भी सुख नहीं होगा। तो इस संसारिक सुख को विद्यापति है किसके साथ तुलना कर रहे? तातल सैकते बारी बिंदु सम, बारी मीन्स जल, बिंदु मीन्स बूंद, एक बूंद जल के समान इस संसार का सुख। कौन सी? तातल सैकते बारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे, पिता पुत्र पुत्री पत्नी, ये जो संसार इसका जो सुख, ये इस प्रकार के सुख। तातल सैकते बारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे, तो है विसरी मन, आपको भूख विस्मृत होकर, विसरी मतलब विस्मृत होकर, ताहे समपिलु, मैं ऐसे सुख में, सुख पाने में मैं इन्वॉल्व हो गया। अब मुझे हवा कौन काजे, और मैं किस काम में आऊंगा, मैं किसी काम का नहीं रहा। आपको विस्मित होकर मैं ऐसे सुख में इन्वॉल्व हो गया और मैं किसी काम का नहीं रहा। वो सुंदर गीत है, बस सुनिए विद्यापति का। तो ये जड़ सुख का इस प्रकार के शास्त्रों आचार्यगण ऐसे निंदा किए। और कृष्ण भावनामृत में भगवान के दिव्य नाम कीर्तन में केवल इतना ही नहीं, भगवान के दिव्य नाम कीर्तन से ये सभी सुख प्राप्त होता है। अब लोग दामोदर अष्टकम हर कार्तिक में गाते हैं। दामोदर अष्टकम के चौथा श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने क्या बताया? बताओ। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न च न वृणे अहम वरेशादपि इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्साभि आस्तांकी मन। इसका अर्थ क्या है? सत्यव्रत मुनि भगवान दामोदर से स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं क्या? वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिं वा, हे वरदाताओं में श्रेष्ठ दामोदर, भगवान दामोदर से प्रार्थना, आप तो वरदाताओं में श्रेष्ठ है, आपसे बड़े वरदाता कोई नहीं हो सकता।
पर मेरा प्रार्थना है आप मेरे को मोक्ष का वरदान मत दो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न, मोक्ष अवधि वा, अवधि मतलब मोक्ष जितने प्रकार के हैं किसी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए। केवल सायुज्य मोक्ष ही नहीं, पांचों प्रकार जितने भी है, सारूप मतलब मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता, सीधी बात। ये सब मोक्ष कहाँ पर है? ब्रह्म ज्योति में, बाकी सारे वैकुंठ में है ना। तो सत्यव्रत मुनि बता रहे मैं वैकुंठ जाना ही नहीं चाहता, सीधी बात में यही बता रहे। मोक्ष अवधि वा न च अन्नम वृणे अहम, अन्य किसी भी वरदान नहीं चाहिए। मोक्ष तो नहीं चाहिए, अन्य किसी वरदान मुझे नहीं चाहिए। एक ही वरदान चाहिए, क्या? इदं ते वपुरनाथ गोपाल बाल, आप एक गोपाल बाल गोपाल रूप में मैं आपको निरंतर दर्शन करता रहूं, मुझे यही वरदान चाहिए और कोई कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए। यह है शुद्ध भक्त की इच्छा। नेक्स्ट, इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कृष्ण भावनामृत में हर पग पग में, हर स्टेप में पूर्ण अमृत की आस्वादन होता है। कृष्ण भावनामृत के अलावा किसी कार्य में यह विशेषता नहीं है, वो अपूर्ण है। केवल मात्र पूर्ण परफेक्ट आस्वादन कृष्ण भावनामृत। तो श्री कृष्ण संकीर्तन पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाता है। दिव्य रस का आस्वादन सर्वथा पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। भौतिक रस आस्वादन अपूर्ण, सीमित और विपरीत प्रतिक्रिया भी है। पर कृष्ण भावनामृत का कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है। भगवद गीता 2.40, नया विक्रमणाशस्ते प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय न विद्यते, इसका कोई प्रत्यवाय नहीं है। प्रत्यवाय मतलब बैड रिएक्शन, विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है। कृष्ण भक्ति में इनका कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं है, बैड रिएक्शन। उन सभी विषयों में एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया है, केवल मात्र कृष्ण भावनामृत को छोड़कर। बाकी जो कार्य होगा उसका प्रत्यवाय होगा ही। और एक ही है जो कृष्ण भावनामृत, इसका कोई प्रत्यवाय नहीं, विपरीत प्रतिक्रिया नहीं। दिव्य रस आस्वादन करने वाला व्यक्ति संसार में भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाते हैं, वे जीवन में भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होंगे। यम लब्धा च परम लाभम मन्नते न अधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु न अपि विचल। 6.22 जिस स्थिति को प्राप्त होने पर यम लब्धा च परम लाभम, इससे और श्रेष्ठ कुछ प्राप्ति नहीं होता। वही कृष्ण भावनामृत की स्थिति केवल भगवान के दिव्य नाम कीर्तन से वह स्थिति, वह पोजीशन प्राप्त हो जाता है। भागवत 20 की संस्तुति करते हैं। खलो दोष निधिराजन वस्ति एक महत् गुण कीर्तनादैव कृष्णस्य मुक्त संग परम।
यद्यपि कली युग में अनेक प्रकार के दोष है, पर इस कली युग में एक महान गुण भी है। वो क्या है? कली युग में कीर्तन आदैव कृष्ण, यदि श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे, नाम का कीर्तन करेंगे, तो मुक्त संग परम प्रजेत, मुक्त आत्माओं के पोजीशन पद को वो प्राप्त कर लेंगे केवल कृष्ण नाम कीर्तन से। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्राप्त हो जाता है स्वतः ही। ये भी भगवद गीता में भगवान पुष्टि करते हैं, 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति च। वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, दान कर्म आदि से जो भी फल मिलने वाला होता है, भक्ति योग द्वारा ये सारे फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यह है कृष्ण नाम कीर्तन का बेनिफिट। इसी से सारे सिद्धि सफलता मिल जाती है। 7वां लाभ सर्वात्म स्नपनम। स्नपनम, श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा जीव सभी प्रकार से देह, मन तथा आत्मा में पवित्रता प्राप्त करता है एवं पूर्ण रूप से देह, मन और इंद्रिय स्निग्ध हो जाती है। स्नपनम शब्द का अर्थ क्या होता है, कैसे समझाऊं? स्नपनम मतलब स्निग्ध होना, पर इस स्निग्ध का अर्थ क्या, कैसे समझाया जाए? आप लोग शरबत पिए होंगे, शरबत, हाँ या ना? हाँ। तो जब शरबत बनाते हैं, अब चीनी डालते डालते, शुगर डालते डालते, उसमें मिलाते मिलाते, डालते जाओ, मिलाते जाओ, एक टाइम आएगा जब वो शुगर रह जाएगा और उसमें मेल्ट नहीं होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, हाँ? उसको क्या कहते हैं? संपृक्त। जब वो संपृक्त हो जाता है, जब तक मिलते जाएगा तब तक असंपृक्त, और जब और नहीं उसमें मतलब मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो संपृक्त हो गया। कृष्ण कीर्तन से भक्तों के इंद्रिय, मन, शरीर, देह, मन, इंद्रिय सब ऐसे संपृक्त हो जाता है। संपृक्त यानी ऐसे, स्नपनम मीन्स संपृक्त होना। ऐसे जल में और शुगर डालने पर शुगर और मेल्ट नहीं हो रहा है, मतलब जल में और ये लेने का ये नहीं है। ठीक उसी प्रकार शरीर में, मन में, इंद्रियों में, अभी भौतिकता में क्या होता है? भौतिकता में हमारे मन प्रसन्न हो गया, संपृक्त हो गया, पर इंद्रियों असंपृक्त रहता है। समझे? कोई एक इंद्रिय संपृक्त होता है तो अन्य इंद्रिया, मन और शरीर असंपृक्त रहता है, उनका चाहत पूरी नहीं होता। पर कृष्ण कीर्तन के द्वारा शरीर, इंद्रियां, मन सब संपृक्त हो जाता है, यानी उन्होंने कुछ उन्हें प्राप्ति की कोई चाहत नहीं रहता। तो ऐसे संपृक्तता देने वाला है कृष्ण नाम कीर्तन। जब कोई कृष्ण नाम कीर्तन में ऐसे संपृक्त हो जाता है, उनका शरीर, मन, इंद्रिय सब कुछ, उन कार्यों में ऐसा नहीं होगा। और यह कब होगा? जब हम शुद्ध नाम करेंगे। ठीक है, जब हम शुद्ध नाम कीर्तन करेंगे
उससे पहले तक कुछ समय के लिए हम भूख को भूल सकते हैं, पर कीर्तन करते करते जब भूख का पीड़ा आएगा, पर जब शुद्ध नाम कीर्तन करेंगे, भूख प्यास आदि किसी के द्वारा वो प्रभावित नहीं होंगे। शरीर इंद्रिया मन किसी में, सभी में वो संपृक्त हो जाता है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उस श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय है। नेक्स्ट लाइन, उपाधिग्रस्त जीव सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से, भौतिक जगत में जीवात्मा उपाधि द्वारा ग्रसित है। उपाधि, उपाधि समझते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए, उपाधि ग्रसित का कोई उदाहरण? बताइए। मैं एक मनुष्य हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं फादर हूँ, हाँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हाँ? मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ये हूँ। ये सब उपाधिग्रस्त। उपाधिग्रस्त जीव सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से जिन कल्मशों का अर्जन करता है, कलेक्ट करता है, जिन जिन कल्मश मतलब कचरा गंदगी को वो कलेक्ट करता है, वे सभी श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा साफ हो जाता है। उपाधिग्रस्त जीव ये कलेक्ट करेगा, समझे? इसका स्वभाव ही ऐसा है कलेक्ट करना, क्योंकि उपाधिग्रस्त जीव एक्चुअली पागल, भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में बताते हैं, कि जिसमें आप, अच्छा मैं इतना टाइम कम है ना, मैं जस्ट संक्षेप में बताता हूँ। आप ऐसा कोई किसी व्यक्ति को देखा जो कचरा को इकट्ठा कर रहा है, देखा? किसको? झाड़ू लगा के वो इकट्ठा करके वो मतलब सुरक्षित रखते हुए देखा? सुरक्षित कचरे को सुरक्षित रखते हुए देखा व्यक्ति को? नहीं देखा। मैंने देखा, बहुत बार देखा। पागल जब रास्ते में चलते हैं, कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़ा, इस कचरे का सब इकट्ठा करके अपने थैली में भरता है, देखा होगा? तो पागल कचरे को इकट्ठा करके सुरक्षित रखता है, वो सोचता है बहुत कीमती चीज है ना, वो अपने थैली में भर भर के रखते हैं, पेपर की टुकड़ा, कागज की टुकड़ा, पागल। तो इस संसार में हम जिसे हम स्वयं को इतना गर्व कर रहे हैं ना, हम उससे भी हम ऐसे चीजों को इकट्ठा करके सुरक्षित कर रहे हैं जो किसी काम में नहीं आने वाले इस भौतिक संसार में। तो हम उससे भी अधिक पागलपन है हमारे अंदर। तो यहाँ पर जो बताया गया, उपाधिग्रस्त जीव सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से जिन कल्मशों का अर्जन करता है, वो संग्रह करता है, सुरक्षित रखता है, ये सारे कल्मश कृष्ण नाम क्या करेगा? साफ कर देगा, क्लीन कर देगा। ये इतने पावरफुल है। और जीव स्निग्धता को, पवित्रता को प्राप्त करता है। इस स्थिति में जीवों के भौतिक अभिनिवेश, यह समझने की बात है, ऐसी स्थिति में जब उनका हृदय इस प्रकार
कलमश से मुक्त हो जाता है कृष्ण नाम के प्रभाव से, कृष्ण नाम कीर्तन के प्रभाव से। जब हृदय इस प्रकार से कलमश से मुक्त हो जाता है तब जीवों के भौतिक अभिनिवेश पूर्णतया नष्ट हो जाता है। ये अभिनिवेश पतंजलि अपने योग शास्त्र में दुखों का 5 कारण वर्णन करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 कारणों से जीवात्मा इस संसार में क्लेश भोग रहे हैं। 5 कारण में से एक कारण है अभिनिवेश। अभिनिवेश को कैसे समझाएं आपको? अत्यधिक ममता, उसको अभिनिवेश कहते हैं। ममता का अर्थ मेरापन भाव, ये मेरा है। अपनापन, मेरापन, भौतिक विषयों में, भौतिक वस्तु में, भौतिक विषयों में, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, कार्य हो, भौतिक विषयों में ये जो ममता, आवश्यकता से अधिक ममता, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। जब हृदय शुद्ध होता है तो जीवों के यह अभिनिवेश नष्ट हो जाता है। और जब तक हृदय शुद्ध न हो तब तक भौतिक विषयों में हमारी अभिनिवेश रहता है, ममता रहता है। ये मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, मोबाइल मेरा है। ममता नहीं, मोह कहते हैं उसको। नहीं, मोह ममत्व ममता को नहीं, नहीं, ममता मीन्स मेरापन। मी एंड माइना बराबर ये मेरा है, ये भाव, इसको ममता कहते हैं। भगवद गीता 2nd चैप्टर, कौन सा श्लोक है ये? श्लोक नंबर कौन सा होगा? यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, मेरे हिसाब से 57। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, जो व्यक्ति, यह मीन्स जो व्यक्ति, सर्वत्रान सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कार्य हो, सभी स्थानों पर सर्वत्रान अनभिस्नेह, जो अनभिस्नेह रखता है। माताजी ने कहा मोह, मोह उसे कहते हैं ममता के कारण जब किसी वस्तु हमसे दूर होता है, उसके कारण जो फीलिंग व ममता के कारण जब कोई वस्तु प्राप्ति होता है, उससे जो हमें सुख होता है, उसको मोह कहते हैं। मोह मीन्स, मोह आता है ममता के कारण, ममता आता है स्नेह के कारण। वही बात मैं अब समझा रहा हूं। यह सर्वत्रान अनभिस्नेह, और स्नेह मीन्स मेरा, समझे? अब अनभिस्नेह, स्नेह, अभिस्नेह, अनभिस्नेह, 3 शब्द। स्नेह मतलब मेरापन, ये मेरा है, ये मेरापन भाव, इसको स्नेह कहते हैं। अभिस्नेह आवश्यकता से अधिक स्नेह, उसको बोलते हैं अभिस्नेह। जितनी आवश्यक उतना स्नेह रखना ठीक है, पर आवश्यकता से अधिक स्नेह, उसको बोलते हैं अभिस्नेह।
और यहाँ पर बता रहे भगवान यह सर्वत्र अनभिस्नेह। अभिस्नेह का ऑपोजिट, जो व्यक्ति सभी स्थानों पर आवश्यकता से अधिक स्नेह नहीं रखता, जितना आवश्यक उतना ही स्नेह रखता है, उससे अधिक स्नेह नहीं रखता, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं पूरा श्लोक एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये अभिनिवेश समझाने के लिए इसको मैं लाया इस श्लोक को। तो अभिस्नेह यानी जिनमें जितना अभिस्नेह है, आवश्यकता से अधिक स्नेह है, उनमें उतना ही अभिनिवेश, मेरापन भाव। अभिनिवेश यानी मेरापन भाव। अभिस्नेह अभिनिवेश एक ही चीज है, शब्द सिनोनिम्स है, ठीक है। तो ये जो अभिस्नेह, यही व्यक्ति को सुख तथा दुख प्रदान करता है इस संसार में। यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति आवश्यकता से अधिक स्नेह रखेंगे, अभिस्नेह रखेंगे, तो उस व्यक्ति से आपको उतना ही, जितना अभिस्नेह रखेंगे उतना ही सुख और उतना ही दुख भी आपको प्राप्त करना होगा। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। उस दिन बताया था सर, क्लास का टॉपर है ना, क्लास का टॉपर का उदाहरण दिया था। तो इसमें क्या है, अभिनिवेश। जब आपको पता चला ये मेरा ही लड़का है ना, मेरा पुत्र है, तो उसमें अभिनिवेश। और नायरोविका, उसमें भी अभिनिवेश में अंतर है ना। तो अभिनिवेश के अंतर के हिसाब से इसमें सुख और दुख में ऐसा हो रहा है। तो जब कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा व्यक्ति के हृदय अभिनिवेश पूर्णतया नष्ट हो जाता है, तब संसार के प्रति उनका कोई लिप्तता नहीं है, वो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त होता है, और तब वो वास्तविक कृष्णोन्मुखी होता है। अभी हम कृष्णोन्मुखी है, पर साथ साथ दूसरे अन्य चीजों में भी में हमारा आकर्षण है, हम फुली नहीं होता। जो भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलना सुनना आसान है, और एक्चुअली सर्वधर्मान परित्यज्य ये चीज है, और कुछ कृष्ण के अतिरिक्त और उनमें और कुछ है ही नहीं। अगर किसी को अपना समझते हैं तो वह है कृष्ण या कृष्ण संबंधित विषय, कृष्ण संबंधित व्यक्ति, कृष्ण संबंधित विषय और कृष्ण। बाकी किसी को अपना नहीं समझते, किसी पर स्नेह नहीं रखते। वो अगर अभिस्नेह रखता है ओनली कृष्ण और कृष्ण संबंधित सांसारिक विषयों में, वो जितनी आवश्यक उतना ही स्नेह, आवश्यकता से अधिक नहीं रखता। आवश्यकता से अधिक स्नेह उसका होता है कृष्ण में और कृष्ण संबंधित व्यक्ति में, कृष्ण संबंधित वस्तु में, कृष्ण संबंधित स्थान में, कृष्ण संबंधित कार्य में, जो कुछ कृष्ण संबंधित है उसमें उनका अभिनिवेश होता है, और उसको कहा जाता है कृष्णोन्मुखी। वो है कृष्णोन्मुखी व्यक्ति, एक्चुअल कृष्णोन्मुखी। हम कृष्णोन्मुखी नहीं हो पाए। अगर होते तो हम अन्य चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते, पर हम प्राथमिकता देते हैं। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटी बदल जाता है, पर ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति की प्रायोरिटी नहीं बदलेगा। वो कृष्ण और कृष्ण संबंध विषय में ही प्रायोरिटी, बाकी चीज सेकेंडरी, वही एकमात्र प्रायोरिटी रहता है। समझ में शास्त्रों में बहुत उदाहरण दी है, अभी उतना टाइम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, इसमें अब कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में पहला श्लोक का शिक्षाष्टकम का निष्कर्ष श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उक्ति, नाम संकीर्तने है सर्व अनर्थ नाश। जो 16 प्रकार के अनर्थ
ये नष्ट हो जाता है नाम कीर्तन से। 16 प्रकार का तो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। सर्व शुभ उदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, नाम संकीर्तन द्वारा क्या होता है, समस्त अनर्थ नष्ट हो जाता है। सर्व शुभोदय, और सभी प्रकार के शुभ उदय होता है। शुभ कितने प्रकार के हैं, जो कहा सर्व शुभोदय, हमें जानना चाहिए शुभ कितने प्रकार के हैं। शुभ यानी कल्याण, कितने प्रकार के शुभ है, 4 प्रकार के। जगत प्रीणम, जगत अनुरक्तम, सद्गुणों के विकास और सर्व आनंदमय। ये 4 प्रकार के शुभ तथा कल्याण याद रहेगा। जगत प्रीणम, जगत अनुरक्तम, सद्गुणों के विकास और सर्व आनंदमय। जगत प्रीणम मतलब इस संपूर्ण जगत उनको प्रिय लगेगा। अभी हम इस जगत में किसी चीजों को हमें प्रिय लगता है और कुछ को अप्रिय लगता है, और शुद्ध भक्त जगत प्रिय, सभी उनके प्रिय। ऐसा क्वालिटी उनमें आ जाता है, वो किसी में कोई गलती दिखता ही नहीं। शुद्ध चेतना वाले, शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी। जगत प्रीणम, संपूर्ण जगत से वो प्रेम करने लगता है। प्रीणम संपूर्ण जगत के प्रति प्रेम करता है। अभी हम प्रेम करते हैं जगत में विशेष विशेष व्यक्ति, विशेष विशेष जगह, विशेष विशेष वस्तु, हाँ या ना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है, एक के प्रति प्रेम करते, दूसरे के प्रति हमारी द्वेष भाव आ जाता है। जगत प्रेम, संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि में वो प्रेम करते हैं, समस्त जीवों के प्रति, यहाँ तक कि कीड़े भी, चींटी के प्रति, सभी के प्रति प्रेम करते हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे वासुदेव दत्त। वासुदेव नाम के 3 पार्षद है। एक का नाम है वासुदेव दत्त, एक का नाम है वासुदेव घोष। वासुदेव दत्त जो दक्षिण भारत भ्रमण के समय चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त से मिले थे, जो कोढ़ रोग द्वारा आक्रांत थे, जिनके पूरे शरीर में लेप्रोसी हो गया था, कोढ़ रोग हो गया, शरीर में पूरा घाव था कोढ़ रोग का। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया और फिर उनका शरीर एकदम रोग मुक्त होकर पूरा हैंडसम शरीर हो गया। तो वो वासुदेव दत्त प्रभु जब कोढ़ रोग द्वारा आक्रांत थे, वहाँ भगवान के परम भक्त थे, उनके घाव में जो कीड़ा हो गया था, कीड़ा गिर जाता था घाव से, तो कीड़ा के उठा के फिर घाव में डालते थे। क्यों? अरे बेचारा मर जाएगा, ये यहाँ पे जी रहा है। बोलो, हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? जगत प्रीणाम का जस्ट एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। जगत प्रीणाम भाव कैसा होता है, वो उस कीड़ा के बारे में ये सोच रहा है मर जाएगा, घाव से निकाल गया और मर जाएगा बेचारा, वो उठा के फिर से घाव में डाल देते थे।
और हम क्या कहते मच्छर बैठा है। तो हमारा जगत परिणाम हमारे अंदर नहीं है। ये जगत परिणाम एक अलग जो हम कल्पना नहीं कर सकते। ये लेवल चेतना का ये लेवल हम कल्पना नहीं कर। वासु घोष जो थे, एक तो वासुदेव दत्त, वासु घोष प्रभु चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, वासु घोष प्रभु सुंदर सुंदर वैष्णव गीत है। ये जो जगन्नाथ जी का वो भजन गाते हैं ना, जय जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ, वो भी वासु घोष प्रभु द्वारा रचित। वासु घोष प्रभु एक बार चैतन्य महाप्रभु वासु घोष प्रभु से कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वासु घोष प्रभु क्या वरदान मांगे थे पता है? कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, इस संसार में जितने जीव हैं आप सभी अपने धाम में ले जाओ, सभी को। मुझे कैसे संभव? ये सभी अपना अपना कर्म को भोग कैसे करेगा? सबको ले जाऊंगा तो उनके बिहाफ में मैं भोगता रहूंगा, जन्म जन्म कर हमेशा के लिए। पूरे संसार के सारे जीवों का कर्मफल मुझे दे दो और इसके बदले में आप सारे जीवों को ले जाओ अपने धाम में। यह है जगत परिणाम भाव। हम क्या है? चाचा अपन प्राण बचा अपना प्राण बचा, इसी में हमने ये करवाया। हमारे अंदर जगत परिणाम भाव नहीं है। तो ये जो सर्व शुभोदय, कृष्ण नाम कीर्तन से भक्त में सर्व शुभ का उदय होता है, जागृत होता है। जिनमें से एक है जगत परिणाम, वो ऐसा व्यक्ति बनता है जगत परिणाम। दूसरा है जगत अनुरक्तम, संपूर्ण जगत उनके प्रति अनुरक्त, अट्रैक्टेड हो जाता है। सारे जीव, कोई उनके प्रति ईर्षा द्वेष नहीं करेगा। सभी जीव उनसे प्रेम करने लगता है, चाहे वो कितना हिंस्र ही क्यों ना हो। जगत अनुरक्तम। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब भजन करते थे, जब हरिदास ठाकुर जब भजन करते थे, वो जगह गंगा के तट पर, अभी वर्तमान बांग्लादेश के बॉर्डर ही है, जगह बांग्लादेश में आता है। उस समय तो इंडिया बांग्लादेश अलग नहीं था। तो वहाँ पर जिस कुटिया में एक कुटिया था, उसमें भजन करते थे, हरिनाम करते थे। उस कुटिया में एक विषैला सांप रहता था, उसके पास में बहुत जहरीला सांप था। तो कुछ लोग हरिदास ठाकुर का एसोसिएशन पाना चाहते थे, पर उस सांप के डर से आ नहीं पाते थे हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर तो वो गंगा में स्नान करने जाते थे। तो एक दिन वो सभी लोग जब वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो उन लोगों ने, जो लोग उनका एसोसिएशन पाना चाहते थे, उनसे कहा कि प्रभु हम आपका संग करना चाहते हैं, पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो वो सांप रहता है उसके डर से हम जा नहीं पाते। आप कहीं और किसी और जगह में हम कुटिया बना देंगे, वहाँ पे रहिए, ऐसा कहा हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर उनको तो ना सांप उनसे देश करता है, ना वो सांप से देश करता है, दोनों साथ साथ ही रहता है, कोई किसी से देश नहीं करता। और एक्चुअली हरिदास ठाकुर पहले गंगा में नहाते नहीं थे, जाके प्रणाम करके टाच करके सिर पे लेकर आ जाते थे। इस कारण एक दिन गंगा देवी ने हरिदास ठाकुर के समक्ष प्रकट हुई, कहा कि हरिदास तुम हर रोज आते हो,
मेरे को स्पर्श करके चले जाते हो, नहाते नहीं हो, और मैं प्रतीक्षा करती रहती हूँ तुम कब आओगे, मुझ में नहाओगे, और संसार के लोग मुझ में जो पाप छोड़ते हैं मैं उस पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगी। मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, पर तुम क्या करते हो, तुम तो आके चले जाते हो प्रणाम करके। उसके बाद गंगा देवी जब ऐसा कहा, नहीं मैं तुम्हारे स्पर्श से मैं पवित्र होती, इसीलिए तुम जैसे भक्त जब मुझ में नहाते हैं तो मैं पवित्र। भक्तिविनोद ठाकुर भजन में बताया ना, गंगार परश हईले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कर। तो ये जगत अनुरक्तम, संपूर्ण जगत उनके प्रति अनुरक्त। उसके बाद हरिदास ठाकुर जब कोटिया में वापस आए तो साफ से कहते हैं कि हे नागराज, आपके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रहा है, तो या तो आप इस स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान में चले जाइए, और अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं किसी अन्य स्थान में चला जाता। जैसे सांप को ऐसा कहा तो सांप वहां से निकल कर चले गए। ऐसे व्यक्ति जगत अनुरक्तम, सद्गुणों के विकास, समस्त सद्गुण कृष्ण नाम कीर्तन से ये सर्व शुभोदय, उनमें समस्त दिव्य गुणों का विकसित होता है, और सर्व आनंदमय, सभी को आनंद प्रदान करते हैं, स्वयं भी और सभी को भी सर्व आनंदमय। तो इस सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास, संकीर्तन होइते पाप संसार नाशन। ये संकीर्तन के द्वारा संसार, संपूर्ण संसार पापों से मुक्त हो जाता है। चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, भक्ति के समस्त साधन उपाय जागृत हो जाता है। कृष्ण प्रेमोच्छद्गम प्रेमामृत साधन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृते समुद्रे मज्जन। यह निष्कर्ष है पहला श्लोक का, कृष्ण नाम कीर्तन का यह परिणाम, यह रिजल्ट। चलो एक ही श्लोक हो पाया, टाइम समाप्त। दूसरा श्लोक कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। 4 दिन लग गया आप लोग का, 4 घंटा। फिर भी ज़्यादा मैं विस्तार नहीं किया, जितना कर पाया संक्षेप उतना किया, नहीं तो एक चीज़ों में 2-2, 4-4 और एग्जाम्पल डालेंगे तो और लंबा हो जाएगा। अब दूसरे श्लोक में जो शिक्षा है कि कृष्ण नाम कीर्तन में स्वयं को अयोग्य फील करना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ, यह शिक्षा दी महाप्रभु। फिर समय की बात है, अभी तो नहीं कर सकते। जितना टाइम इसमें लगा उतना टाइम इसमें भी लगेंगे, इतना नहीं, 1 क्लास कम लगेंगे, 3 क्लास को लगेंगे। सेकंड श्लोक को पूरा करना 3 घंटा लगेगा, और भी छोटा करेंगे तो 2 घंटा तो लगेगा, हम तो 2 क्लास मिनिमम लगेगा, उससे कम नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम करेंगे। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। तो शांतना सिंह प्रभु का बहुत ही आभार है कि इतना अच्छे से पहले श्लोक हम हर दिन बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, तो आज 4 घंटा में एटलीस्ट पहला श्लोक हमको थोड़ा बहुत समझ में आया है। और प्रभु जी कल जाने वाले थे एल्डोरेट, लेकिन जा रहे हैं शनिवार को। तो अगर आप सब चाहिए तो प्रभु जी कल भी एक क्लास कर सकते हैं, और फिर ट्यूसडे जब वापस आएंगे तो ट्यूसडे को भी एक क्लास कर सकते हैं। तो 2 घंटे में दूसरा श्लोक एटलीस्ट हो सकता है। हाँ, मंडे को भी हो सकता है, क्योंकि मंडे दोपहर को आ जाएंगे तो शाम को हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो हो गया कल का प्रोग्राम और मंडे ट्यूसडे। हरि हरि
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं 7 बजे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शास्त्रक्रम की जय, जय गो प्रेमानंदी। दूसरे श्लोक में नाम अपराध आएगा। अब नाम अपराध